अगर सूर्य जल आपको चढ़ाना है तो आपको 8 बजे से पहले चढ़ा देना चाहिए, लास्ट 9 बजे से पहले चढ़ा देना चाहिए। 8 या 9 बजे के बाद नहीं चढ़ाना चाहिए। एक बात तो ये हो गई। सुबह 5 बजे चढ़ा देंगे तो फ़ायदे ज़्यादा हैं, 6 बजे चढ़ाएंगे तो फ़ायदे हैं लेकिन 5 बजे से थोड़े कम हैं, 7 बजे चढ़ाएंगे तो फ़ायदे हैं लेकिन 6 बजे से थोड़े कम हैं, 8 या 9 बजे चढ़ाएंगे तो लीस्ट पॉसिबिलिटी बेनिफिट्स हैं जो आपको मिल सकते हैं। लेकिन 5 और 6 बजे के बीच में जब वो चढ़ेगा तब उसका फ़ायदा अलग होगा, और जो 8 या 9 बजे चढ़ेगा उसका फ़ायदा थोड़ा और कम हो जाएगा। एक तो ये बात हो गई। अगर जब सूर्योदय हो रहा है, सनराइज़ हो रहा है, जब तक उसके अंदर रेडिश पोर्शन है, थोड़ा थोड़ा सा लाल है सूरज, पीला नहीं हुआ अभी तक, उस ड्यूरेशन के अंदर आप कभी भी चढ़ा दो, वो सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है सूर्य जल चढ़ाने का। लेकिन हमारे भारतवर्ष में कुछ ऐसे भी पाए जाते हैं नालायक, तो नहीं कहेंगे क्योंकि ज़्यादातर महिला होती हैं, वैसे जो मेल है वो तो नालायक ही हैं। वो चढ़ाएंगे सूर्य जल 12 बजे, 1 बजे, और कुछ तो मैंने ऐसे भी नालायक देखे वहाँ से 2 बजे चढ़ाते हैं। एंड दे हैव ए प्राउड कि हम सूर्य जल चढ़ा कर आ रहे हैं। दे हैव ए प्राउड। 2 बजे यार कौन, मतलब 2 बजे सूर्य ऊपर से भी नीचे उतरने लगेगा। जब वो अपनी छतों पर चढ़ते हैं या कहाँ जहाँ भी उनका अपना प्लेस बना रखा वहाँ जाते हैं और बड़े ऐसे 4-5 मंत्र बोल के और बड़ा मजा, और दे हैव ए प्राउड। अल्टीमेटली वो फ़ायदा तो छोड़ो, नुकसान और ले रहे हैं। 9 बजे के बाद जैसे जैसे सूरज बढ़ेगा तो उसकी जो रेज हैं वो थोड़ी हार्मफुल होनी शुरू हो जाती हैं। ये तो आप जानते हैं, ओजोन लेयर के ऊपर दुनिया जानती है चीज़ क्यों हो जाती हैं। लेकिन सुबह के टाइम पे वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, ये भी आप जानते हैं क्योंकि वो रेडिश रहता है। लेकिन ये जो 12 और 1 बजे वाला जो कॉन्सेप्ट है, ज़्यादातर तो महिलाएं करती हैं। महिला को तुम कुछ बोल नहीं सकते हो, तुम जानते ही हो। ये वीडियो मैं अपने घर में किसी को नहीं दिखाऊंगा, कुछ हैं हमारे यहाँ भी ऐसे। रात की रोटी बंद हो गई तो यार घर से बाहर भी निकाला जा सकता है, और कोई भी कुछ और गड़बड़ हो गई तो ऐसा नहीं, तुम अपने घर पर देख लेना जो भी है। तो 12-1 बजे वाले का कॉन्सेप्ट थोड़ा ख़राब है। अब इसके फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ। फ़ायदे से पहले आपको साइंस समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है। देखो समझो मेरी बात को, सूर्य जल चढ़ाने का जो सीधा फ़ायदा है, 2 फ़ायदे माने जाते हैं। अगर अध्यात्म की बात माने तो भैया आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, आपको जो चाहे वो मिल जाएगा, और समझ गए ना तुम आगे वाली। ये एमएमएस का रास्ता नहीं है, एमएमएस के रास्ते साइंस से होते जाते हैं। साइंस का मैं आपको बताता हूँ। सूर्य जल के 2 सीधे 2 फायदे होते हैं। एक वो जो आपके मन को शांत करता है, मतलब माइंड को थोड़ा सा शांत बना देगा, और दूसरा सिर्फ आंखों पर असर करता है, आंखों की रोशनी तेज कर देता है। सूर्य जल के यही 2 फायदे होते हैं। ये 2 फायदे अगर चाहिए तो सबसे ज़्यादा फायदे का जो समय है वो तब है जब सूर्य रेड हो, जब वो सनराइज कर रहा हो तो रेड कलर का होता है, रेडिश पोर्शन का। अगर आप सूर्य जल नहीं भी करते हैं ना, उस समय उठ जाते हैं, तो बस सीधे सीधी अपनी आंख मिला लिया करो सूर्य से, बिल्कुल उसके सेंटर में देखोगे। जब वो रेडिश होगा तुम्हें ना अलग मजा महसूस हो जाए। वो जो रेडिश होता है ना, उस पर बिल्कुल सेंटर में भी आप दे सकते हैं। 12 बजे देख लेना, फोड़ देगा आंख तुम्हारी। जब वो उग रहा होता है ना, बिल्कुल जब सनराइज हो रहा है, तो उस रेडिश पोर्शन को देखो, बिल्कुल सेंटर से आंख मिला के तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा 15-20 दिन के अंदर कि वो आंखों को फायदा करता है नहीं करता, या माइंड आपसे शांत हो रहा है नहीं हो रहा। इसका जो सबसे बढ़िया फायदा तुम्हें मिलेगा ना, वो तब मिलेगा जब वो रेडिश पोर्शन पे होगा। ठीक है, तो आप चाहें तो चश्मा उतार के देख लो। और दूसरा साइंस ये कहती है, देखो मैं इसलिए ना, एक ये लोटा है आपके पास, देखो ध्यान से देखो। जैसे कि मान लीजिएगा ये इस लोटे में आप चढ़ा रहे हैं, ठीक है, या पीतल के भी कह सकते हैं, वो आप जैसा आपका पंडित कहे वो, क्योंकि मानोगे तुम वही, या जो भी कोई यहाँ देख रहा मानेगा वही जो पंडित साहब कहेंगे। जो एमएमएस कहेगा वो कहेगा ये तो मैथ का मास्टर एक आ जाना, कोई बात नहीं, पंडित जी की मान लेना, कुछ तो मान के अच्छा करो, टाइम जरूर अपना मेंड कर लेना, इतना मान लो बस इस वीडियो से। देखो सुनो, इसे कुछ तो देखो ऐसे होते हैं बेचारे, ऐसे यहाँ नीचे रखेंगे, है ना, दिख रहा होगा ना इसमें से ना, तो कोई बात ना, समझ ही गए हो ना, नीचे चला गया है, समझ गए ना तुम भी सब समझ, तुम्हें तो दिख ही रहा है यहाँ पे सबको, है ना, जगह के हिसाब से तो देखना पड़ता है, कम है तो या तो ऐसे नीचे कोई गिरा देंगे, तो इसमें तो क्या ही कहें, ये कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, कुछ थोड़ा सा और कष्ट करेंगे, थोड़ा यहाँ से गिराएंगे, कुछ उन्हें सीख रखा है कि चेस्ट के सेंटर पे से गिराना, कुछ है ऐसे भी। ठीक है,
अब इसका तुम्हें सही फायदा लेना तो ध्यान से समझो। साइंस ये कहता है कि आप जितना इसे ऊपर ले जा सकते हैं, जितना, अभी वीडियो से पार होगा पक्का, है ना, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, जितना आप इसे ऊपर ले जा सकते हैं ना सीधे हाथ से, उतना ऊपर ले जाएं और फिर ऐसे गिराना शुरू करें। पानी तो ना है इसके अंदर, है वैसे पानी थोड़ा सा ही है, लेकिन गिर भी गया तो कोई बात ना, ऐसे गिराना शुरू करें। और ध्यान से समझना, जब ये पानी गिरेगा ऐसे नीचे, आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होने चाहिए और हाथ जितनी ऊपर जा सकते हैं, मैं इसलिए नहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि दिखेगा नहीं। ऐसे जब ये गिरना शुरू करेगा, धीरे धीरे गिराना है। और जो आपके पंडित जी ने मंत्र वगैरह बताए हुए हैं वो कर सकते हो, उसे मैं बता ही नहीं रहा। मैं ना भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको लेना देना ही नहीं है उस चीज़ से। तो आप इसे डालेंगे ना तो देखो यहाँ से ऐसे जल जाएगा, नीचे जाएगा ना। तो साइंस ये कहती है कि उस जल के थ्रू आप सूरज को देखना शुरू करो। 1 मिनट के पोर्शन के दौरान, 30 सेकंड के दौरान, जितनी भी देर का आपका डालने का है स्टेमिना, उतनी देर के दौरान आप सूरज को इस पानी के थ्रू देखो। तब और सिर्फ तब आपके माइंड को भी और आपकी आंखों को भी सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, बशर्ते जो सन है उस समय रेडिश होना चाहिए या फिर थोड़ा सा रेडिश पोर्शन उसमें बचा हो। क्योंकि अगर वो पूरी तरीके से पीला हो गया, वो पोर्शन उसको 8 बजे के बाद शुरू हो जाता है, तो उस समय के दौर में आपको उसका बेनिफिट ना के बराबर मिलेगा, वो बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और ये 2 बजे वाले भैया हैं वो तो ये कर ही नहीं सकते हैं। 2 बजे तो सूरज होगा वहाँ, तो डालो कैसे भाई? ये तभी संभव है ना जब वो सामने होगा सूरज, इसलिए सुबह का टाइम है। अब 2 बजे वाले भैया से 12 बजे वाले भैया से कौन सर पे है, अब बता करके दिखाइए उस वाले पोर्शन को, कैसे करेगा वो? मतलब उसे अपने ऊपर डालना पड़ेगा ये पानी। और 2 बजे वाला तो नीचे ही उतर जाता है, वो तो क्या ही बताएं, लग गिरी गया मेरे ऊपर ही। वो तो क्या ही बात। और कुछ महिलाओं को देखो तुम समझा तो सकते ही नहीं हो, समझाने का कारण सीधा सा यही, अगर तुमने समझा दिया समझ लो तुमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मान ली है, उल्टा 4 बातें और सुन लोगे, हो तुम ज्ञान इतने बड़े, महिला को समझा रहे हो, बड़ा गड़बड़ हो जाता है मामला। महिला जहाँ दिखे नमस्ते करो, नमस्ते जी, बड़े हैं तो माता जी, बराबर के हैं तो बहन जी, 1-2 को छोड़कर जो तुम्हारे अपने पार्टनर बनेंगे उन्हें बहन जी कह दो, कैसे काम चलेगा? छोटे हैं तो बच्चे हैं ही वो तो अपने, तो समझाना नहीं है तो वीडियो में देख लेना अपने घर पर, मैं दिखाऊंगा, नहीं मना कर दूंगा, ये वाली वीडियो नहीं देखनी है, ठीक? तो इस केस में ठीक है, तो इस केस में आपको सूरज को उसके पानी के थ्रू देखना है। एक बात हो गई। तो होगा ये कि पानी के थ्रू जब वो जाता है तो उस सन रेज आपके माइंड पे या आंखों पे इस तरीके से पड़ती हैं कि उसका फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व हो जाएगा कुछ ही दिनों के चलते। अगर आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं तो ये दूसरी तरीके से भी किया जाना संभव है। आप देखो, डॉक्टर रेकमेंड कर देता है मॉर्निंग वॉक पे जाओ, सुबह पार्क में घूमने जाया करो। तो होता ये है, पार्क में होती है ग्रीनरी, मतलब घास होती है ना, और जब रात को ओस पड़ती है तो सुबह सुबह के समय में ओस, घास पर थोड़ी सी ओस होती है, मतलब पानी की बूंदें होती हैं। अब पानी की बूंदें घास पर पड़ेंगी तो रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन अगर वहाँ पानी पड़ा तो रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, ये तो आप जानते ही हो, फिजिक्स का फिनोमिना है। और जब वो रिफ्लेक्ट करेंगी तो आप घास को देख रहे होंगे, क्योंकि चारों तरफ तो ग्रीनरी है, आपकी मजबूरी है ग्रीनरी को देखना। तो अल्टीमेटली वही वाला प्रोसेस जो सूर्य जल में होता है, वो प्रोसेस फिर वो मॉर्निंग वॉक पे भी हो जाएगा। आप मॉर्निंग वॉक पार्क में कर रहे होंगे, बीच में घास होगी, वहाँ ओस पड़ी होगी, उस पर सूर्य रेस पड़ेंगी, और जब रेस पड़ेंगी तो वो रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी आंखों पर, तुम्हारे मन पर पड़ रही होंगी। तो इसलिए डॉक्टर कहता है कि आप सुबह को मॉर्निंग वॉक पर जाया करो। इसके पीछे साइंस ये चल रही है, क्योंकि ये वाली प्रोसेस वहाँ होता रहता है। बाकी फ्रेश ऑक्सीजन तो मिलती है, और दुनिया जहाँ के कितने फायदे मिलते हैं, तो उससे भी यही वाला काम होता है। चाहे तो आप वो वाला काम कर लो, चाहे ये वाला काम कर लो। एक और मिथ बताता हूँ, ये भी उन 12-1 बजे या 8 बजे वाले भैयाओं के लिए। उन्हें किसी ने ये बता दिया कि अगर सूर्य जल आपको चढ़ाना है तो भैया सुबह नहा के, अच्छे कपड़े पहन के और बिल्कुल टिप चाप होके चढ़ाना है। और महिलाओं की समस्या ये है कि भैया सुबह तो बच्चे जाते हैं काम पे, उसके बाद हमारे पतिदेव जाते हैं काम पे, या वो खुद भी जाने वाले हैं, या फिर घर के छोटे मोटे काम रहते हैं, घर के बहुत सारे स्टफ हैं। और सीधा अगर तुम उससे कहोगे तो कहें तुम तो ठाली आदमी हो, तुम्हें कहा है सुबह उठना है, चाय तुम्हें बेड पे मिलती है, नाश्ता तुम्हें बेड पे मिलता है, उठ के चल देते हो पढ़ाने, वहाँ भी सब तैयारी मिलता है, तो तुम्हें क्या ही है? तो ये बड़ी समस्या है, समझाना ही बड़ा मुश्किल है। तो कोई बात नहीं, जिसको समझना वो समझ ले। देखो बात ऐसी है, आपके मन में जो मिथ है नहाने वाला, इस मिथ को ही छोड़ दो तुम।
समस्या सिर्फ नहाने से ही तो हो रही है, क्योंकि तुम्हें नहाने का टाइम तुम्हें फिक्स कर रखा है 2 बजे का, 12 बजे का, क्योंकि तुम्हें घर के स्टाफ है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इसी चीज़ से अभी मुक्त कर देता हूँ, नहाने का कोई लेना देना नहीं है। जब बात चल रही है माइंड की और आंखों की, तो तुम्हें नहाने क्या लेना देना है इस चीज़ में। देखो ऐसा माना गया है हिंदू मान्यताओं के तहत कि भाई कोई भी आप काम करोगे तो सुबह नहा धोकर अच्छे कपड़े पहन कर किया करो, जिसके चलते आपका मन थोड़ा शुद्ध रहेगा। वो सही है, वो सही है। लेकिन सुबह 5 बजे उठकर रोज नहाने लगोगे तो पहले तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, और क्या पता आपकी बॉडी रिफ्लेक्ट कर ना पाए। तो इसलिए आप फ्रेश होने के बाद ही सबसे पहला काम यही कर दो, सीधा सूर्य जल पर पानी चढ़ा दो, मतलब सूर्य जल, ये प्रक्रिया पूरी कर दो। इससे नहाने देने का कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद अपने नॉर्मल रूटीन में चले जाओ, जैसा आप करते हो काम कर दो। लेकिन 2 बजे और 12 बजे वाली 11 बजे वाले भैया आए ना, ये फायदा कम नुकसान ज़्यादा कर रहे हैं, कुछ वो जानते हैं नहीं। और इसको हमेशा ऊपर से ही चढ़ाना है, ऐसे नीचे से डालने से कोई फायदा नहीं है। और अध्यात्म की तरफ जाएंगे तो भाई मनोकामना वगैरह वो लगी हुई है, वो तो आपकी पंडित जी ने बताई रखी होंगी, वो उसमें मैं कुछ बोल नहीं रहा, ठीक है ना। तो बिना नहाए भी आप चढ़ा सकते हैं, जैसे तरीका बताया वैसे चढ़ा सकते हैं। इसके फायदे क्या है ये मैंने आपको बता दिए, और एडवांटेज बता दी, ठीक है। अब ताली बजाओ, इतनी सी बजाते ये तो समझ में आ गया ना। तुमने तेज बजाई तो बाहर हो जाएगा।